हाउ टू मेक मनी एज अ गेम डेवलपर। आई नो कि तुम में सभी बहुत लोग बिगिनर्स हो, बट एट द एंड तुम्हें सर्वाइव करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। कब तक 2 रुपए की पेप्सी के लिए पैसे अपने मम्मी से मांगोगे? मम्मा मम्मा 2 रुपए की पेप्सी खाने के लिए पैसे दो ना। हट, नहीं दूंगी, भाड़ में जा। और अगर फिर से मांगने आया तो सुपरमैन पंच दूंगी, समझा? चल निकल। शाला घर में कोई इज्जत ही नहीं है। अले ले बेटा, इधर आ। अरे वाह, 2 रुपए मिलेंगे। A normal day in the life. So as a game developer यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है इनकम जनरेट करने के लिए। एंड अगर तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स है तो तुम लोग महीने के लाखों भी कमा सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लो कटोरा, बाकी तुम खुद समझदार हो। सो सबसे पहला तरीका है अर्निंग स्टार्ट करने का, इज फ्रीलांसिंग। सो जिनको पता नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो यहाँ पे सिंपली क्लाइंट्स आते हैं जिनको या तो अपने आइडियाज पे गेम बनाना होता है या तो अपने एग्जिस्टिंग गेम के बग्स सॉल्व करने होते हैं। एंड ये चीज पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत अच्छी है एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आराम से एक बग सॉल्व करने के 1 to 2,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो। एंड अगर बग बड़ा भी है तो तुम आराम से 5 to 6,000 के ऊपर भी चार्ज कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम एक चीज नहीं कर सकते, बग्स को फीचर बनाना। इसी की वजह से शायद मुझे आज तक ज्यादा क्लाइंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, क्लाइंट्स के ऐसे की थे। एंड यहाँ पे तुम क्लाइंट को पूरा गेम बना देने का अच्छा चार्ज कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल सा भी गेम है तो तुम आराम से 30 to 60,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो। एंड अगर गेम बड़ा है तो प्रोजेक्ट के लाखों भी मिल सकते हैं। इट्स अप टू यू। एंड ऑल्सो ये चीज तुम पे भी डिपेंड करती है कि तुम 1 घंटे काम करने का कितना चार्ज करते हो। बाय द वे एवरेज तो $25 पर आवर ही है। एंड ये चीज उनके लिए है जो गेम डेवलपमेंट में सब कुछ जानते हैं ऑलमोस्ट, बट गेम डेवलपमेंट में एक से ज्यादा रोल्स होते हैं। सो तुम लोग अपने अपने रोल के हिसाब से अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड क्लाइंट वर्क के लिए अभी के टाइम में फाइवर एंड अपवर्क सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। एंड तुम्हें इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगी। दूसरा वे है इनकम जनरेट करने का, इज मोनेटाइज योर गेम। यस, तुम लोग अपनी खुद की गेम को मोनेटाइज करके उससे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। मार्केट में तुम्हें ऐसे बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जो सिर्फ 1-2 लोगों ने बनाए हैं, बट उन गेम्स ने $1 मिलियन में कमाई की है। इन शॉर्ट, करोड़ों में। एंड ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने ऐसे ही हवा में गेम बना दिया। ये रहा प्लेयर, ये रहा लाल डब्बा, ये ग्राउंड, ये ग्रीन फिनिश लाइन, गेम इज रेडी। चलो भैया, अगर तुमको मेरा गेम खेलना है तो 10 रुपए लगेंगे। चलो मैं तुम्हें 2 रुपए का डिस्काउंट भी लगा दूंगा, 2 रुपए की पेप्सी खा लेना। चल ले मेरा गेम, ले लेना यार, ऐसा क्यों कर रहा है, लेना। चल मैं देता हूँ तुझे 8 रुपए, ये ले 8 रुपए, चल दे, वापस दे और खरीद गेम। अरे 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 अरे, पैसे लेके भाग गया। अरे अरे, पैसे गए। नो, ये गेम्स मार्केट में सक्सेसफुल इसीलिए हुई है क्योंकि इनका कंसेप्ट यूनिक था। सो अगर तुम्हारे पास भी अच्छा कंसेप्ट है तो तुम्हारा गेम भी मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। एंड अर्निंग की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट टुडे स्पॉन्सर हनीगेन। पैसिव इनकम माइट साउंड टू गुड टू बी ट्रू, बट हनीगेन के साथ नहीं। अब बस तुम अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके एक्स्ट्रा कैश जीत सकते हो, जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर। बस इस मामले में तुम अपने घर या कार की जगह अपने डिवाइस का यूज कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा लिविंग कॉस्ट तो कवर नहीं करेगा, बट लाखों लोग हनीगेन का यूज करके नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, वो भी हर महीने। एंड इससे तुम हर महीने गेम या इन गेम आइटम्स भी खरीद सकते हो। एंड ऑल्सो तुम अपने अर्निंग को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो विद हनीगेन के न्यू मोड जंप टास्क के साथ। इससे तुम क्रिप्टो की दुनिया में और आगे बढ़ सकते हो और साथ में 10% का बोनस भी मिलेगा। एंड यहाँ से तुम पैसे कभी भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे पैसे निकालने की कोई लिमिट ही नहीं है। एंड ऑल्सो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये ऐप तुम्हारा कोई पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं करता है, इंस्टेड ये वेब से इन्फॉर्मेशन लाके तुम्हें बताता है, जैसे कि कहाँ सबसे बेस्ट प्राइस के ऑफर है या फेक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कहाँ बेचे जा रहे हैं। सो डोंट वेट एंड साइन अप नाउ यूजिंग माय स्पेशल कोड। एंड साइन अप करते ही तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट $5 मिल जाएंगे। एंड तुम इस ऐप को सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम हनीगेन से पैसे कमा ही रहे हो तो मेंबरशिप हो जाती तो थैंक यू हनीगेन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत बढ़िया कंसेप्ट है बट तुम्हारे पास ना ही टीम है एंड ना ही मार्केटिंग के लिए पैसे, सो लेट्स टॉक अबाउट गेम फंडिंग। अगर तुम्हारे पास गेम का अच्छा कंसेप्ट है एंड उसका प्रोटोटाइप भी तैयार है, बट गेम को मार्केट करने के लिए एंड गेम को एक्सपैंड करने के लिए तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, तो तुम लोग क्राउड फंडिंग की हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल, किकस्टार्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने गेम्स को फंड कराने के लिए वहाँ पे कैंपेन चलाते हैं। एंड अगर पब्लिक को उस गेम में दम लगा तो पब्लिक उस गेम को फंड भी करती है। हॉलो नाइट एंड अंडरटेल ये दोनों गेम फंडिंग से ही बने हैं। एंड यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो गेम की फंडिंग आती है वो उसमें से 90% लोग मार्केटिंग पे ही लगाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है। एंड फंडिंग के लिए और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम लोग अपने गेम्स के लिए फंड्स जमा कर सकते हो। इस पे आस्क गेम डेव ने एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाई है जो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हें फंडिंग तो समझा दी है, नाउ लेट्स सी कि गेम को मोनेटाइज कैसे करे। सो गेम को मोनेटाइज करने के लिए बहुत सारे वेज है एंड उसमें से एक वे है एड्स। एंड एड्स स्पेसिफिकली टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स पे ही अवेलेबल है, लाइक
लाइक मोबाइल एंड वेब जीएल। एड सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे है अपने गेम से पैसे कमाने का। एंड अगर तुम अपने गेम में एड्स डालने वाले हो तो गेम को ऐसा डिजाइन करना कि लोग वर्ल्ड वाइड खेल पाए, क्योंकि हमारे रीजन में एड्स के बहुत कम रेट्स मिलते हैं। लाइक 1000 एड इंप्रेशन पे सिर्फ $1 मिलता है, सिर्फ एक, जो सेम वेस्ट में सिर्फ 100 एड्स में बनता है। उससे भी ज्यादा। साला यूट्यूब का भी सेम ही हाल है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं। पेड गेम्स सेकंड वे है अपने गेम से पैसे बनाने की, कि गेम को ही पेड कर दो। यस, पेड गेम एक अच्छा ऑप्शन है अपने गेम से कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का। बट यहाँ पे तुम्हें फिर से ध्यान देना पड़ेगा रीजन का एंड ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स का भी, कि तुम किस प्लेटफॉर्म पे अपना गेम सेल करना चाहते हो। एज ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे पेड गेम्स बहुत कम बिकते हैं। एंड हमारे रीजन में अगर बाहर 100 कॉपीज बिक रही है तो यहाँ 10 से 20 कॉपीज बिकती है। सो पेड गेम्स के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म अभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। सो पीसी प्लेटफॉर्म ही पेड गेम्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तुम लोग स्टीम, एपिक गेम्स एंड itch.io पे अपने गेम्स बेच सकते हो। एंड यहाँ पे itch.io ही अभी फ्री ऑप्शन है। बाकी प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने फीस एंड रिक्वायरमेंट्स है। इन ऐप परचेसेस, ये सिंपली एक ऑनलाइन शॉप होती है जहाँ पे हम प्लेयर को कुछ भी बेच सकते हैं, लाइक करेंसी, स्किन्स एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग। बट इसके लिए तुम्हें गेम की इकोनॉमी को अच्छे से डिजाइन करना होगा। एंड यहाँ पे तुम्हें एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा कि ये इन ऐप परचेसेस का मॉडल सबसे ज्यादा इफेक्टिव मल्टीप्लेयर गेम्स में ही है, क्योंकि दूसरों को स्किन दिखाकर जलाने का स्वाद ही कुछ और है। तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा कोई फ्री में एसेट्स ढूंढने वाला कभी गेम में परचेस कर सकता है? नहीं ना। बट एक्चुअली मैंने ओवरवॉच 2 में बहुत ज्यादा स्किन्स खरीद के रखे हैं। चलता है यार, कभी कभी चलता है। एंड ये चीज सिंगल प्लेयर में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सिंगल प्लेयर गेम में हम प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा गेम की करेंसी ही बेच सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रिजेक्ट करते हैं। एंड मेरे जैसे लोग तो लकी पैचर का यूज कर लेंगे। आई थिंक मैं खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तो जिनको पता नहीं कि लकी पैचर क्या है, तो शेमड़े अगर तूने सर्च भी किया तो तेरे साथ बूम बेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे तुम्हें प्राइसिंग का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने जरा सा भी लालच किया तो तुम्हारे गेम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। यू शुड थैंक EA फॉर दिस कोड, पे टू विन। कम ऑन गाइस, ये चीज किसी से नहीं छुपी है कि आजकल जो भी गेम्स आ रहे हैं मार्केट में वो पे टू विन ही है। पूरे गेम्स तो नहीं बोलूंगा, बट ऑलमोस्ट। एंड जिसको अभी भी नहीं पता कि पे टू विन का मतलब क्या है, तो इट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज। गेम को आसानी से जीतने के लिए गेम की स्किल्स खरीद के बढ़ा दो। आई एम नॉट लाइंग, बट अभी के जो भी फ्री टू प्ले टाइटल्स है वो एक्चुअली पे टू विन भी है। पे टू विन से तुम अपने गेम से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आई मीन बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम्स में हार किसी को बर्दाश्त नहीं होती एंड जीतना किसको पसंद नहीं है। वो बात अलग है कि स्कीबिडी बूम बेबी में तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गई थी। एंड तुम भी ये पे टू विन मॉडल अपने गेम में यूज कर सकते हो, बट ध्यान से, क्योंकि अगर तुमने जरा सा भी लालच किया तो जितनी स्पीड से तुम्हारा गेम ऊपर गया था उससे दुगनी स्पीड से गेम नीचे भी गिर सकता है। बाय जुल्फिकार न्यूटन। तो तुम्हें हिडन वे से ये मॉडल अपने गेम में डालना पड़ेगा कि किसी के ध्यान में ना आए। तुम्हें पता नहीं होगा, बट पे टू विन में एक्चुअली स्किन्स भी आती है जो प्लेयर को हेल्प करती है इनडायरेक्टली गेम को विन करने में, लाइक कैमोफ्लेज स्किन्स। ये स्किन्स इन्वायरमेंट में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि उस प्लेयर को मारना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है, भले ही वो नूबी क्यों ना हो। पे टू विन इज बेस्ट इन आवर रीजन। सब्सक्रिप्शन, इसमें बेसिकली बैटल पास जैसे मॉडल्स आते हैं जो सर्टेन टाइम के लिए गेम में रहते हैं, बाद में प्लेयर को उसको फिर से रिन्यू करना पड़ता है। ट्रस्ट में, ये वाला मॉडल इन ऐप परचेसेस एंड एड से भी ज्यादा पैसे जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि ऑल्सो ये मॉडल प्लेयर को अफोर्डेबल भी होता है। प्लस ये प्लेयर को गेम के साथ बहुत लंबे टाइम तक कनेक्ट करके रखता है, बिकॉज इससे हर एक मैच खेलने के बाद कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे फिर टाइम टू टाइम नए नए रिवॉर्ड्स अनलॉक होते जाते हैं। एंड अगेन, ये मॉडल भी मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए ही ज्यादा इफेक्टिव है। सेल योर होल गेम। यहाँ पे सिंपली तुम अपना पूरा गेम ही किसी और को सेल कर सकते हो इन शेयर्स। यस, तुम लोग सीधे सीधे जाके किसी पब्लिशर के पास अपने गेम को पिच कर सकते हो, या तो फंडिंग के लिए या तो पूरा गेम सेल करने के लिए। अगर तुम्हें कोई पब्लिशर नहीं मिलता तो सिंपली गूगल पे टाइप कर दो, बहुत सारे पब्लिशर्स मिल जाएंगे। लास्ट वन, द जॉब। एक मिनट, कुछ गलत हुआ। अ वेरी हाई पेइंग जॉब बेबी। देखो, मैंने कभी गेम डेव इंडस्ट्री में जॉब नहीं करी, बिकॉज मैं सोलो इंडी स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। आई मीन है व्हाटएवर, बट स्टिल जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जॉब के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक टीम मेंबर जॉब एंड दूसरी गेम स्टूडियोज में जॉब। लेट्स टॉक अबाउट स्टूडियोज में कैसे जॉब मिलती है। देखो, जो स्टूडियोज होते हैं उन्हें गेम डेवलपर्स की नीड नहीं होती। यस, उन्हें नीड होती है अपने रोल में स्किल्ड पर्सन की। लाइक एज आई मेंशन्ड बिफोर कि गेम डेवलपमेंट में एक से ज्यादा रोल्स होते हैं, बट एक्चुअली गेम डेवलपमेंट में इससे भी ज्यादा रोल्स होते हैं, जिनके बारे में तुम में से बहुत लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। एंड स्टूडियोज इन्हीं रोल्स में सबसे ज्यादा स्किल्ड लोगों को लेते हैं। सो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे पास कोई एक अच्छी स्किल होनी चाहिए एंड स्टिल तुम्हें गेम डेवलपमेंट के बेसिक्स आने चाहिए। एंड ऊपर से गेम डेवलपर की जॉब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जॉब में से एक है। यहाँ पे तुम लिटरली अपनी मर्जी के
मालिक हो, बस काम डेडलाइन के पहले हो जाना चाहिए और कुछ नहीं। एंड टीम मेंबर बनना भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे तुम्हारी इनकम रेवेन्यू शेयर में होती है, जो टाइम टू टाइम कम या ज्यादा भी हो सकती है। एंड एज अ टीम मेंबर तुम्हें गेम डेवलपमेंट की ऑलमोस्ट पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी रोल्स चेंज भी हो सकते हैं इन सर्टन केसेस। एंड गाइस मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि पहले जॉब या टीम मेंबर का एक्सपीरियंस ले लो, भले ही सैलरी ना के बराबर ही क्यों ना मिले, क्योंकि इससे तुम्हें गेम डेवलपमेंट की ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो तुम्हें सोलो रह के सालों बाद पता चलती। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो पता भी नहीं चलती। एंड इससे तुम्हें बाद में बड़े स्टूडियोज में जॉब मिलने में भी आसानी होगी, या फिर खुद का स्टूडियो बनाने में भी आसानी होगी, क्योंकि इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड स्किल्स दोनों बहुत तेजी से बढ़ता है। सो गाइस मेरे पास जितने भी वेज थे अर्निंग करने के लिए एज अ गेम डेवलपर, मैंने वो तुम्हें बता दिए हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी अर्निंग करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट गेम में, तब तक के लिए बाय।